गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड। लोकस एकेडमिक कोचिंग सेंटर में आपका पुनः मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं फंडामेंटल चार्ज, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम ये चीज़ बोले थे कि जब कभी हम मिलेंगे तो वहाँ समझाएंगे सबसे पहले किस चार्ज के बारे में, तो इसका जवाब होगा फंडामेंटल चार्ज। तो देखिए फंडामेंटल चार्ज होता क्या है। हम लोग वैसे चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं जो चार्ज नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब जो चार्ज नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसका ये मीनिंग किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल चार्ज। इसका एग्जांपल है चार्ज किसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और चार्ज किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है माइनस में, ये किस में है, प्लस में। तो इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला रिलेटेड टू Q इज इक्वल टू NE। क्लास यहीं एंड हुआ था। क्वांटाइजेशन हम पढ़ाए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यहीं पे क्लास को हम रोके थे, और वहीं पे एक टर्म मिला था, एक चीज मिला था फंडामेंटल चार्ज, और हम बोले थे कि फंडामेंटल चार्ज समझाएंगे, वहीं से अगला लेक्चर प्रोसीड करेंगे। तो फंडामेंटल चार्ज के बारे में आपको बता दिया गया, और ये भी बोले थे कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किससे रिलेटेड, तो बोलेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू Q इज इक्वल टू N इंटू E। हम ये बात उस दिन भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। कई बुक में यहाँ प्लस माइनस लिखा मिलेगा, जब प्लस माइनस यहाँ लिखा मिले तो इस E के जगह पे फिक्स हो जाएगा कि हमको रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि अगर हम N इंटू E लेते हैं तो E के जगह कभी ये भी आ सकता है, E के जगह कभी ये भी आ सकता है। ये कब आएगा, तब लेंगे जब ये चार्ज होगा निगेटिव में, और ये कब लेंगे, जब यहाँ का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही बात समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करके। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। इसका ये मीनिंग है, क्या 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो अब हम लोग ये पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जवाब है, ये पता करने के लिए हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये चार्ज किसी बॉडी में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। n हम बताए थे कि n हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये चार्ज किसी बॉडी में दिया जा सकता है। और अगर नहीं मिला तो हम ये बोलेंगे कि बॉडी के अंदर ये चार्ज दिया नहीं जा सकता। तो चलिए निकालते हैं और समझते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब Q के जगह क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, तो यहाँ रखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज इक्वल टू N। अब E के जगह हम क्या बोले थे, ये कब यूज करना है, जब इधर का कैसा हो, चार्ज पॉजिटिव। देखिए चार्ज पॉजिटिव है तो ये यूज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको दिख रहा होगा कूलम कूलम क्या होना है, कैंसिल। ये कूलम कूलम क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए जरा क्या बच गया, 8 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हम ये दोनों को नीचे ले आए? बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 इज इक्वल टू क्या n। अब जरा देखिए, ये है 10⁻⁻18, ये है 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19 और नीचे क्या होगा साहब 1.6 इज इक्वल टू क्या n। हम इसको रफ करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम इसको रफ कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻18, ये है 19, तो क्या बच जाएगा 10⁻1, 10 क्या हो जाएगा 1, 8 इंटू 10⁻1 डिवाइड क्या है 1.6 इज इक्वल टू n। अब ये पॉइंट को हम लोग उड़ा लें तो ऊपर क्या हो जाएगा जी 8 इंटू 10⁻2 डिवाइड क्या होगा 16 इज इक्वल टू n। 8 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 100 है नीचे 2 है, तो क्या हो जाएगा 50। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 50। अब जरा देखिए n का वैल्यू 50 है, तो ये 50 क्या है, तो इसका जवाब होगा ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये कैसा इंटीजर है, तो इसका जवाब होगा पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा बताइए अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या ये बॉडी में, जरा ये बताइए क्या ये बॉडी में, किसी बॉडी में ये चार्ज दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल दिया जा सकता है। समझिए इसको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी में हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, इसको जरा समझिएगा, इसको जरा समझिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। देखो इसके अंदर एक्चुअली क्या हुआ होगा, समझिए। हाँ, इतना चार्ज, इतना जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ना किसी बॉडी में दिया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान सुनिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, मान लिए ए, ये कोई बॉडी क्या है, ए है, ए ही बॉडी माने। अब इसमें से क्या किया गया, इसमें से क्या निकाला गया, इसमें से क्या निकाल लिया गया, इसमें से क्या निकाला गया, तो बोलेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्या निकाला गया, इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताइए इस बॉडी ए से क्या निकाल लिया गया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, तो बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, तो बोलेंगे 50 इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी से, क्यों, कैसे मालूम चला 50 इलेक्ट्रॉन निकाला गया हो, कैसे मालूम चला, हम ये सिर्फ बात समझा रहे हैं, आंसर तो यही होगा। समझिए थोड़ा सा बात कि इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, तो इसका जवाब होगा 50। अगर 50 इलेक्ट्रॉन इस ए से निकाल लिया जाए तो क्या इस ए पे जनरेट जो होगा वो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ए पहले क्या था, न्यूट्रल, ऐसा हमने एज्यूम किया। अगर ए न्यूट्रल है तो इसके पास जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज होगा। और अगर तुम वहां से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसके अंदर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, तो बोलेंगे सर इसके अंदर बढ़ जाएगा क्या, तो 50 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और 50 पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मीनिंग है कि इसके अंदर जो चार्ज कूलम में जनरेट होगा वो होगा 8 इंटू 10⁻18। तो यही ए है, ए से चार्ज निकाल लिया गया, तो इस ए में चार्ज क्या बचेगा, इस ए में जो चार्ज बचेगा, इस ए में जो नेट चार्ज मिलेगा, अभी नेट चार्ज कितना है, अभी नेट चार्ज कितना है जी, अभी नेट चार्ज है 0।
और जैसे निकाल लिया गया, क्या निकाल लिया गया, 50 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर चार्ज हमको मिला, वो कितना मिला, तो बोलेंगे ये अभी भी ए है, लेकिन ये ए कौन सा, जब इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया गया तब का ए है, और ये एक कब का, जब इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकाला गया, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, मतलब ये चार्ज है ए पे। तो याद रखिएगा, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो, ध्यान सुनिए, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इसका जवाब है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करता है कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करता है। ये बात और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अरे सोचो जरा कि इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, किससे, ए से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो इसके अंदर क्या बढ़ गया, पहले न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके अंदर क्या ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कहीं से पॉजिटिव चार्ज लाके इसके अंदर रख दी, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर लाके रखा गया, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। तो खैर ये बात तो हम इन डिटेल मतलब डेप्थ में जाके ये सब और समझा है, काम तो आपका यही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब भी ये पॉजिटिव हो तो ई के जगह प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले लेना है, यहाँ रखना है, एन का वैल्यू फाइंड कर लेना है, और एन से डिसाइड, एन जब भी मिले पॉजिटिव इंटीजर तो समझ जाइए कि ये चार्ज किसी बॉडी में दिया जा सकता है, और नहीं मिलेगा तो मतलब आप समझ जाइए किसी बॉडी में ये चार्ज दिया नहीं जा सकता है। बेसिकली हम लोग देने का सेंस यहाँ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर करोगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएगा तो हम लोग ये समझेंगे कि प्लस चार्ज उसके अंदर क्या हो रहा है, जा रहा है, बट प्लस चार्ज कहीं से जाता नहीं है, प्लस चार्ज तो वही, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। चलिए ये बात आप समझ ही गए होंगे, ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 2 को देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखिए यहाँ लिखा गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन -1 कूलम चार्ज। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि -1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे हो, नेट चार्ज है ये -1 कूलम, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है तो वहां पे मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा, तो बोलेंगे मेजॉरिटी जो होगा वो निगेटिव होगा, और किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां मेजॉरिटी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई मान लो बॉडी है और उसके ऊपर क्या है, -1 कूलम चार्ज, यानी मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लिया कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है। -1 कूलम अगर चार्ज है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, माइनस में। अब बोला गया कि इस पे अगर -1 कूलम चार्ज है तो इस बॉडी ए पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस -1 कूलम चार्ज के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला है Q = N × E, पढ़ाया गया आपको, Q = N × E। ध्यान दीजिएगा, Q फॉर्मूला पढ़ाया गया N × E। जरा आप ये बताइए, ये E जो है वो पॉजिटिव भी लेते हैं हम लोग, E का वैल्यू निगेटिव भी लेते हैं। इस E का वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे, तब जब ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और इस E का वैल्यू निगेटिव कब लेंगे, तब जब यहाँ पे कैसा होगा, ये निगेटिव। जरा आप देखिए ये Q कैसा है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, तो यहाँ पे E कैसा लेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये E जो है ना वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा नहीं E का वैल्यू हमेशा
ई का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं। इस फॉर्मूला के लिए ई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव तब जब ये प्लस में हो, और ये ई का वैल्यू नेगेटिव तब जब ये क्यू कैसा हो, नेगेटिव में। तो जब भी ये होगा कैसा, जब भी ये पॉजिटिव तो यहाँ लेंगे प्रोटॉन का चार्ज, जब भी होगा ये नेगेटिव तो यहाँ लेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये कैसे समझ रहे हो आप, इस प्रीवियस क्वेश्चन से भी बात आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ कितना है -1 कूलम, तो यहाँ कितना रख देंगे -1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू ई, तो n तो रहेगा ही क्योंकि पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन -1 कूलम चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे बताइए ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कितना होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखिए जरा कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, क्या बच गया, और देखो माइनस माइनस भी गया, क्या बच गया साहब 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहां से अगर आप n निकालोगे तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड, ये n को यहीं रखे इसको नीचे ले आए तो क्या हो गया 1 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या आ गया n, ये n क्या है बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिखेगा इस ए बॉडी पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिखेगा ए बॉडी पे, तो इसका जवाब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ए बॉडी पे दिखेगा 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर, मतलब इस बॉडी -1 कूलम, इस बॉडी ए पर -1 कूलम अगर चार्ज हो तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर। तो वही बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन -1 कूलम चार्ज। अब जरा बताइए अगर ऐसा पूछ देता हाउ मेनी प्रोटॉन अवेलेबल इन +1 कूलम चार्ज, तो वैसे ही निकाल लेते, यहाँ प्लस रखते n इंटू ई, यहाँ क्या रखते प्लस, जब यहाँ प्लस रखते तो ई की जगह माइनस नहीं लेते, क्या लेते प्लस लेते। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2। अब समझते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कोई ए बॉडी है, इस ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया। याद रहे किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो पॉजिटिवली चार्ज करने का तरीका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज करने का तरीका ये है कि आप हमेशा उससे क्या निकाल लिया कीजिए। तो इसका जवाब है उससे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए हमेशा। याद रहे जब भी मूव करेगा तो वो कौन करेगा, तो इसका जवाब होगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन कंडक्ट नहीं करता है, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूक्लियर फोर्स वहाँ ज्यादा, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, घूमते रहता है, मतलब ऑर्बिट में घूमते रहता है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ये बोला गया कि एक कोई बॉडी है, इसमें से क्या निकाला गया इलेक्ट्रॉन, और निकाल के क्योंकि जब तक नहीं निकालोगे तो बॉडी, पहले बॉडी न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए तो बॉडी क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें क्या दिखेगा हमको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, तो बॉडी कैसा दिखेगा पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा। तो ये कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, निकालने के बाद ये ए बॉडी देखो एरो इधर की तरफ है ना, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये ए, इसी ए पे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये ए यहाँ दिखा दिए हम। इस ए पे चार्ज हमको कितना दिख रहा है +3.2 माइक्रोकूलम। अगर +3.2 माइक्रोकूलम दिख रहा है हमको
तो पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताओ फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बॉडी। मतलब अगर इतना चार्ज किसी बॉडी पे जनरेट किया जा रहा है प्लस 3.2 माइक्रोकूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कितना निकाला जाएगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं, इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए करेंगे और समझ में भी हम लोगों को आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जरा आप देखिएगा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E, बिल्कुल कर सकते हैं। हम फिर बोल रहे हैं यहाँ E का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कब लेंगे, जब ये कैसा होगा पॉजिटिव। तो जरा आप देखिए किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, अरे ए से निकाल लिया गया, तो ए पे पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी पे अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो यहाँ कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n, और वही n डिसाइड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, किससे, बॉडी ए से, जिसके कारण 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज ए पे जनरेट होगा। चलिए देखते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q का वैल्यू कितना है, +3, यानी 3.2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू N इंटू E का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस या माइनस में, प्लस में, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अब जरा देखो, पहले तो कूलम कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁶, नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹। याद रखिएगा, नैनो का मीनिंग 10⁻⁹ और माइक्रो का मीनिंग 10⁻�6। तो यहाँ क्या करेंगे, 3.2, जरा ध्यान दीजिएगा, 3.2 माइक्रो की जगह 10⁻�6 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू कितना होगा, 10⁻⁹। अब क्या करना है हमको, n फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिए, हमें फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, 3. इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ये दोनों को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.2 इंटू कितना है 10⁻�6 डिवाइड, ये क्या है जी 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। अब क्या हो जाएगा, इसको आप ऊपर भेज लो तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा जी 32 डिवाइड 60, पॉइंट नीचे आए, ये पॉइंट ऊपर, 0 0 कट जाएगा। अब क्या बच गया 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻19 इज इक्वल टू n। अब 19 में से 6 आप माइनस कर लो, 19 में से 6 माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 13, तो कितना आ गया 32, ये हो जाएगा कितना 32 डिवाइड 60 यानी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻+13 प्लस क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10⁻13 के बराबर, ये n का वैल्यू आ गया। मतलब किसी बॉडी क्या हमने a माना, किसी बॉडी a हमने a माना, अगर उसके ऊपर +3.2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो आप ये समझो उससे कितना इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया होगा। तो इसका जवाब है 2 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, बिल्कुल है। तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर लो तो इस बॉडी ए पे जनरेट हो जाएगा कितना 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे वे ऑफ चार्जिंग, यानी किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका कौन सा वे है, कौन सा तरीका है, कैसे चार्ज करते हैं लोग। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, चार्जिंग के बारे में। यानी हम लोग पढ़ेंगे अब कि कौन सा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। अब हम लोग चार्जिंग के वे के ऊपर बात करते हैं, यानी कौन सा तरीका होता है चार्ज करने का। एक है कांटेक्ट,
दूसरा क्या है विदाउट कांटेक्ट। पहले आप आइए कांटेक्ट को समझिए, फिर विदाउट कांटेक्ट में जो तरीका है उसको हम लोग समझेंगे। कांटेक्ट में दो तरीका है, एक है रबिंग, एक क्या है कंडक्शन। तो रबिंग में क्या होता है कि अगर एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है बी, तो ए और बी दोनों को जब रब किया जाता है एक दूसरे से, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चला जाता है दूसरे बॉडी में। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज बॉडी। ऐसे समझे कि ये मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी क्या है बी, और दोनों बॉडी न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज इक्वल टू कितना है जी 0, और यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। मतलब इसके पास भी नेट चार्ज 0 है, इसके पास भी क्या है नेट चार्ज 0 के बराबर। अब जरा देखिए कि ये अगर एटम है, ये अगर ये कोई बॉडी है, तो किसी ने इसमें बहुत सारा क्या होगा, ऐसे सोचे हम लोग, अगर कोई बॉडी ए है तो इसमें इसके पास क्या होगा बहुत सारा एटम होगा, तो उसमें से हम लोग एक एटम को कंसीडर किए और कहीं ना कहीं उसी एक एटम को कंसीडर करके हम लोग समझते हैं इसको रबिंग को। तो ये अगर ए है और मान लो एटम है, तो इसके पास क्या होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो संख्या होगा प्रोटॉन का वही संख्या होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जो संख्या है प्रोटॉन का वही संख्या अगर इलेक्ट्रॉन का है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना होगा 0। क्यों, और अगर बी को देखें हम लोग, तो इसके पास भी नेट चार्ज 0 है, मतलब जो जितना संख्या होगा प्रोटॉन का उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। अब ए और बी को क्या किया गया, देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है सेल में, और प्रोटॉन कहाँ रहता है न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा सेल में, प्रोटॉन कहाँ रहेगा न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन सेल में 2n² के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लिए हम कि एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये मान लिए ये भी कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ 5 के बराबर, मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 4 के बराबर। अब ये दोनों को क्या किया गया, रब किया गया, एक दूसरे के ऊपर रख के रब किया गया। अब इसको इसके साथ रब किया जाएगा, तो पहले होता क्या है कि अगर ए के ऊपर बी को रखो या बी के ऊपर ए को रखो, तो वो एक दूसरे से पहले लॉक होता है, लॉक पहले क्या होता है लॉक, चूंकि फ्रिक्शन फोर्स वहीं लगता है जहां पे फ्रिक्शनल सरफेस हो, और फ्रिक्शनल सरफेस होगा, फ्रिक्शनल सरफेस जैसे है तो वहां लॉकिंग होगा। तो लॉकिंग होने से होता क्या है, लॉक अगर हो गया मतलब जैसे ये लॉक हुआ, तो लॉक जैसे होता है, अब अगर यहाँ हम फोर्स लगाएं इसके ऊपर, अगर हम फोर्स लगाएं तो ये इस फोर्स का इफेक्ट कहाँ आएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि जब ये लॉक होगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फोर्स अगर लगाए तो ये फोर्स ट्रांसमिट होके यहाँ आएगा। अब यहाँ जैसे ये आया और जैसे और यहाँ का ये चीज सही है कि जो यहाँ का न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये इसका फोर्स इसके ऊपर कम पड़ा और ये बाहर से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो अगर ज्यादा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ये कहाँ लेके चल जाएगा, ये बॉडी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लेके आगे बढ़ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन को लेके आगे बढ़ेगा तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इससे क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव। तो ये बॉडी कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये तरीका होता है चार्ज करने का। कोई दो न्यूट्रल बॉडी को हम लोग क्या कर दिए, चार्ज बॉडी बना दिए, क्या करके, रबिंग करके। तो ये हुआ रबिंग। अब दूसरा क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन को समझिए, कंडक्शन में क्या होता है, देखो ये दोनों क्या है, कांटेक्ट, मतलब ए और बी को आप कांटेक्ट करो, डायरेक्ट करो या किसी वायर के थ्रू करो, लेकिन कांटेक्ट करके ही
दोनों बॉडी को कांटेक्ट करके ही आप क्या करोगे, चार्जिंग। तो अब जरा देखिए कंडक्शन में क्या होगा। जैसे मान लो, ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग मान लिए ये बॉडी ए है और इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी ए है, इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव। और ये बॉडी क्या है, बी। ये मान लिए बॉडी बी है, ये बॉडी बी है, ये न्यूट्रल है, इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर नेट चार्ज इज इक्वल टू कितना है, 0। ये बॉडी ए है, इसके पास क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या किए कि इसको किसी वायर से जोड़ दिए, इसको हम किसी वायर से क्या किए, जोड़ दिए, किसी वायर के थ्रू हम इसको जोड़ दिए। अब इसको जैसे हम लोग किसी वायर के थ्रू जोड़े, तो जरा आप ये बताइए कि चार्ज फ्लो होगा किस, ए से बी या बी से ए। जरा ध्यान दीजिएगा, चार्ज फ्लो होगा ए से बी या बी से ए। ये कौन सा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, तो इसके पास नेट चार्ज क्या है, 0 के बराबर। ये कौन सा बॉडी है, बॉडी ए है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कैसा होगा, इसके ऊपर नेट चार्ज होगा पॉजिटिव। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, इसके ऊपर नेट चार्ज है पॉजिटिव। अब क्या होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम जो भी हो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और ये क्या है, इसके पास नेट चार्ज 0 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी नहीं है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए होगा क्या कि यहां से प्लस चार्ज निकल के कहां आएगा, बी पे। ध्यान से यहां समझिएगा, यहां से चार्ज निकल के बी पे आएगा। ऐसे इसको समझें कि ये वाटर का हायर लेवल है, ये वाटर का हायर लेवल है, यानी हायर लेवल है वाटर का, और ये जो है ना लो, ये लो लेवल है वाटर का। मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो कम अमाउंट में है, और यहाँ पे जो है ना वाटर वो ज्यादा अमाउंट में है। अगर आप यहाँ पे अगर एक पाइप से कनेक्ट कर दो, अगर यहाँ पे पाइप से कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, बोलेंगे यहाँ से पानी इसमें जाए, हायर टू क्या होगा, लोअर। हमेशा हमेशा जो कुछ भी फ्लो करता है ना वो हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो जरा आप देखिए कि वाटर यहां से निकल के किधर जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ से निकल के इसमें जाएगा। यहां से निकल के इसमें कब तक जाएगा, बोलेंगे तब तक जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। बराबर जब हो जाएगा ना तो क्या होना बंद हो जाएगा, बोलेंगे सर अगर ये ए टैंक है, ये बी टैंक है, तो ए से बी में पानी जाना बंद हो जाएगा। तो कब तक फ्लो हुआ, बोलेंगे तब तक जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो गया, बराबर। अब जरा देखिए आप, ये ए है, ये क्या है, बी। अब यहां से चार्ज निकल के कहां जाएगा, बी में। अगर बताओ यहां से चार्ज ए से निकल के अगर बी पे जाएगा, तो जरा आप ये बताइए कि ए से निकल के अगर बी पे जाएगा तो कब तक जाएगा, बोलेंगे अगर यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से 5 पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से 5 अगर आया तो यहाँ बच गया 5, दोनों का चार्ज कैसा हो गया, इक्वल हो गया। और दोनों का चार्ज अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों का चार्ज अगर इक्वल हो जाएगा तो अब यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के यहाँ जाना बंद हो जाएगा। ऐसे यहाँ से तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों का लेवल बराबर, दोनों का पोटेंशियल, यहाँ पे लेवल नहीं बोलते हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का बराबर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। मतलब इसी अगर हम लोग अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो वहां पे और ज्यादा ये बात क्लियर होगा। लेकिन अभी थोड़ा समझिए आप, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल, मतलब प्लस चार्ज ज्यादा है, इसके पास कुछ भी पोटेंशियल नहीं। इसके पास कोई पोटेंशियल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। अब इसका पोटेंशियल है, इसके पास 0 है, तो यहां से चार्ज निकल के कहां जाएगा, बी पे। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। अब जरा देखिए आप, देखो बेसिकली होता क्या है, प्लस कभी भी चल के यहां
नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, प्लस कभी भी चल के, प्लस चार्ज कभी भी चल के यहां से यहां नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा पार्टिसिपेट करता है कौन? तो इसका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या यहाँ, होगा क्या यहाँ, ध्यान सुनिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बी से निकल के ई में जाएगा तो यहाँ पे, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? न्यूट्रल। ये बॉडी न्यूट्रल है, इसके अंदर जितना प्लस उतना ही माइनस है। अब यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इसमें से किसको खींचना चालू कर लिया? यहाँ इसमें से किसको खींच रहा है? ये तो बोलेंगे किसको खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को। जैसे इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, तो यहाँ क्या घट जाएगा? बोलेंगे सर इस ए पे घट जाएगा एक प्लस। अब यहाँ पे अगर एक प्लस घटा, अगर यहाँ एक प्लस घटा, तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? बोलेंगे इस बॉडी से। और इस बॉडी से जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक प्लस घटेगा, यहाँ एक प्लस बढ़ेगा। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन और गया, एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो इस प्लस को खत्म किया, न्यूट्रल किया। और जैसे प्लस को न्यूट्रल किया, तो यहाँ पे एक प्लस और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन के इस प्लस को कैंसिल करते जाएगा और यहाँ क्या बढ़ते जाएगा? प्लस। अब प्लस देखो तो बेसिकली कौन चला? क्या इलेक्ट्रॉन चला या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन दिखाने को अगर दिखाना हो तो हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है तो यहाँ क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आधा पॉजिटिव निकल के कहाँ जाएगा? बी पे। दोनों का अगर लेवल कैसा हो जाएगा? बराबर, मतलब दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा प्लस का, तो चार्ज ए से बी आना बंद हो जाएगा और चार्ज ए से बी आना बंद हो जाएगा। तो अब इस वायर को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? कट कर देंगे। अगर वायर को यहाँ से कट करेंगे तो हम देखेंगे ये कि ये बॉडी पहले क्या था? अनचार्ज। और जब तार से जोड़ दिए और माइक्रो मिली सेकेंड के बाद इस तार को काट दिए, और जब हम इसको देखे तो पाए ये बॉडी कैसा है? चार्ज बॉडी है। तो ये कौन सा मेथड हुआ चार्जिंग करने का? बोलेंगे कंडक्शन मेथड। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा जरूर समझिएगा, क्योंकि कल हिंदी मीडियम का जब हम क्लास लिए वहां पे एक माइन्यूट सा हमसे मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी, मिस्टेक हुआ हमसे। वो क्या मिस्टेक हुआ था? ध्यान जरा दीजिएगा। वो मिस्टेक ये हुआ था, और इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर लिया गया था उसमें ये बात हम नहीं पढ़ाए थे, भूल गए, नहीं बता पाए। लेकिन हिंदी मीडियम का जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कशन किए थे। तो एक जगह हमसे मिस्टेक हुआ। मिस्टेक ये हुआ था कि हम ये बोले कि जब भी एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे बॉडी में जाता है, तो जिससे निकलता है ना, जिससे निकलता है उसका द्रव्यमान घट जाता है और जिस पे जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ये हम बोले थे। और वहां हम ये चीज बोल दिए थे कि दोनों चार्ज के साथ ऐसा होता है। नहीं, थोड़ा मिस्टेक हुआ, दोनों चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाता है वो क्या जाता है? तो इसका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंडीशन है किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर वही प्रोटॉन के लिए ले तो उल्टा हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। ऐसे समझे हम लोग, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है ए, ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये कैसा बॉडी है? न्यूट्रल। अब यहां से क्या हुआ? ये बॉडी मान लो ये बॉडी बी है, अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब इसको रब किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लिए निकल के इसमें गया, क्या गया? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इससे ए से बी में गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ा, इसका द्रव्यमान क्या हो गया?
इसका द्रव्यमान यानी इसका मास बढ़ गया। ठीक है, माइन्यूट सा बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो माइन्यूट सा बढ़ जाता है। यानी अब जरा बताइए, ये होता है 1.67 into 10⁻27 kg, तो ये बहुत कम मास है, तो मास तो बढ़ा किसका, इस बड़ी बी का, बहुत कम बढ़ा लेकिन बढ़ा। अब जरा बताइए इसका मास बढ़ा बी का, तो ए का मास क्या होगा। अरे भाई जब यहां से ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी पे जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने से अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया तो इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है, बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आने से द्रव्यमान घटता है। तो मास जो है किसका, ए का, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बी का क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। ये तो हुआ न्यूट्रल बॉडी से कंसर्न। अब आ जाइए आप, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, चलिए हम तीनों केस लेके डिस्कशन कर देते हैं। इस बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी कौन सा है, मान लो बी है, ये बॉडी हमने अज्यूम किया बी। अब जरा बताओ क्या होगा अगर इसको तुम जोड़ दोगे, किससे, वायर से। हमने वायर से इसको जोड़ दिया। अब वायर से अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा बताइए। अगर वायर से जोड़ेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, अरे यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा। याद रखिए हमेशा निगेटिव चार्ज लोअर टू हायर मूव करता है और हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर मूव करता है। अब जरा देखो कि ये कोई बॉडी, यानी ये जो है वो चार्ज बॉडी, न्यूट्रल का भी केस डिस्कशन किए। अब हम लोग चार्ज की तरफ आते हैं, यानी अगर चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब जरा देखो अगर ये ए है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये ए है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि प्लस तो चलता नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा तो यहां पे क्या घट जाएगा, बोलेंगे जैसे सर यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से किधर आया, इस पे। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आया, देखो पॉजिटिव चार्ज तो यही है और इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन जैसे आया तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को कैंसिल करेगा, लेकिन क्या वो प्लस और माइनस वहां से गायब हो जाएगा, इसका जवाब होगा नहीं, प्लस माइनस वहीं रहेगा। तो एक माइनस एक प्लस को कैंसिल करेगा, लेकिन जैसे ये माइनस यहां से यहां आएगा तो इस बॉडी के ऊपर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बॉडी का क्या हुआ, ए का मास बढ़ गया। अब आइए बी पे, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आया तो जिससे निकला उसका द्रव्यमान घट जाएगा और जिस पे गया उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, याद रहे वहां मिस्टेक हुआ था, हम पहले बता दिया आपको, ए से जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से किस में जाएगा, दूसरे बॉडी में। एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो जिसमें जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और जिससे निकलेगा उसका घटेगा, और उल्टा होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हुआ, निकला तो बढ़ा, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, सॉरी निकला तो घटा, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में ये होगा कि जब भी यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के किसमें जाएगा, बी में, तो इसका द्रव्यमान यहां से निकल के अगर बी में गया तो पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बोलेंगे बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ए है, ये क्या है, बी। यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसका द्रव्यमान बढ़ गया, यहाँ पे अरे यहां से यहां आया, इसका द्रव्यमान बढ़ा, तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा ये पॉजिटिव है, कैंसिल करेगा तो यहाँ क्या घट जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, वही पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव आया तो इस ए का द्रव्यमान क्या हुआ, बोलेंगे इससे ए का द्रव्यमान बढ़ गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज निकलने से किसी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, निकलेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। यही फंडा था इलेक्ट्रॉन और किससे कंसर्न, प्रोटॉन से कंसर्न, जो कि हम यहाँ डिस्कशन कर दिए। पिछले क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर लिया गया उसमें ये बात डिस्कशन नहीं किए थे
कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो मास लेके जाता है, और मास लेके अगर गया तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉडी पे जाएगा तो उसका मास बढ़ेगा, और प्रोटॉन जब भी किसी बॉडी पे जाएगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा। आ ही गया होगा समझ में। चलिए, तो ये था कंडक्शन, यानी ये कंडक्शन मेथड। हम लोग कंडक्शन मेथड को भी डिस्कस कर लिए। कुछ नहीं करना है, चार्ज और अनचार्ज, और अनचार्ज को वायर से जोड़ो और माइक्रो मिली सेकेंड के बाद उसको काट दो। जैसे काटोगे तो अनचार्ज बॉडी क्या मिलेगा, चार्ज, और जो चार्ज बॉडी है उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन वो भी बॉडी कैसा रहेगा, चार्ज बॉडी रहेगा। तो ये था कंडक्शन। अब इंडक्शन को हम लोग समझते हैं। किसको समझते हैं हम लोग, इंडक्शन मेथड को। तो पहले हम इसको समझा देते हैं, फिर बोर्ड के ऊपर लिखा मिलेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। बोर्ड के ऊपर लिखा मिलेगा, आप इसको लिख लीजिएगा, अपने नोट में मेंशन भी कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी बात पढ़ाया जाएगा आप आसानी से उसको समझ सकते हो। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंडक्शन को। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखो इंडक्शन यानी विदाउट कॉन्टेक्ट। एक बॉडी लिए, ये मान लो कोई बॉडी लिए, चलिए इसे समझते हैं हम लोग। ये कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ये कोई क्या है, न्यूट्रल बॉडी। इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0। नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, मतलब जितना इसके पास क्या होगा प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही क्या होगा माइनस होगा। मतलब जो संख्या होगा प्लस का, जो संख्या प्लस का वही संख्या क्या होगा माइनस का होगा। मान ली 5 प्लस है, 5 क्या है माइनस। हमने इसे एज्यूम किया 5 प्लस और 5 माइनस, बहुत सारा हो सकता है। अब ये कोई बॉडी ए है, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी कोई ए है। ये बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ये बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल, यानी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। मतलब ये चार्ज बॉडी है या अनचार्ज, बोलेंगे अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी। अब क्या होगा, ये बॉडी क्या है अनचार्ज बॉडी, और इसको करना क्या है, चार्ज करना है। अब देखो चार्ज करने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, इसके नियर में, इसके बगल में आप क्या करो, इसके बगल में आप कोई सा चार्ज बॉडी ले आओ। इसके नियर में क्या करो, कोई सा क्या ले आओ, चार्ज बॉडी। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अरे कोई बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो उससे इलेक्ट्रॉन को खींचो, रबिंग के मेथड से ही सही, इलेक्ट्रॉन को निकालो, इसमें बॉडी पे क्या हो जाए पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, तो बोलेंगे इस बॉडी पे है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जब भी, ध्यान सुनिएगा, जब इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड चार्ज, याद रखिएगा नेट चार्ज 0 है, अनचार्ज बॉडी है, तो इसके अंदर जो चार्ज है उस चार्ज का नाम क्या होगा, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड चार्ज, अनपोलराइज्ड चार्ज। ये चार्ज कैसा है अनपोलराइज्ड। अब इसके बगल में क्या किया गया, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया गया। तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया इसको हम रफ करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको हम रफ करते हैं और सारे मेथड को बारी बारी से लिख दिया जाएगा बोर्ड पे। आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, सब कुछ समझा दे रहे हैं, फिर लिख देंगे हम बोर्ड पे। ये देखिए जरा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये तो हुआ स्टेप 1। अब जरा देखो, पहले थोड़ा सा इसको हम लोग समझें, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 समझिए क्या होगा, इसको आप स्टेप 1 बोल लो। ये स्टेप क्या है 1, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या होगा। अब पहले क्या किया, अनचार्ज बॉडी को लिए, न्यूट्रल बॉडी को लिए, उसके नियर में रखे किसको, चार्ज बॉडी को।
जैसे रखे तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये चार्ज बॉडी इसमें से किस चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, बोलेंगे माइनस को। मतलब वही बॉडी है, वही चार्ज बॉडी है, उसी प्लेस पे रखा हुआ है, उसी प्लेस पे रखा हुआ है। इसके अंदर कौन सा चार्ज आया, बोलेंगे अरे इसके अंदर पहले से कौन सा चार्ज है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा। 5 प्लस लिए थे, बहुत सारा प्लस होगा इसमें, आप जितना इच्छा उतना दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो है बॉडी इसके अंदर प्लस माइनस सेम अमाउंट में है, तो ये प्लस इसमें से किसको खींच लेगा, माइनस को खींच लेगा, किसको दूर भेज देगा, प्लस को भेज देगा। कोई जरूरी कि सबको भेजता है, कोई जरूरी कि सबको भेज दे, लेकिन हाँ कुछ माइनस को इधर खींच लेगा, कुछ प्लस को दूर भेज देगा। अब जरा देखिए, अब ये जो चार्ज अनपोलराइज्ड था ये क्या हो गया, पोलराइज्ड। तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है इसके अंदर वो क्या है, पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। इससे पहले चार्ज क्या था, अनपोलराइज्ड। मतलब ये जो था वो अनपोलराइज्ड था, और ये चार्ज कैसा है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कहने का ये मीनिंग कि प्लस भी एक तरफ दिख रहा है हमको, माइनस भी एक तरफ दिख रहा है। मतलब कुछ प्लस एक तरफ, कुछ माइनस क्या हो रहा है, एक तरफ दिख रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये अनपोलराइज्ड चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, पोलराइज्ड। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली इंसुलेटेड पैड से हम लोग अटैच रखते हैं। इसको आप इंसुलेटेड पैड से क्या करो, अटैच रखो। ये जो हम लोग करते, ये इंसुलेटेड पैड है, ये मान लो इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर, किसी स्टैंड पे रखे हुए हैं, वो इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग पैड है या इंसुलेटर है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए स्फीयर है, ऐसा हमने अज्यूम किया। अब क्या होगा, तो अभी भी ये क्या होगा, इसी से अटैच होगा जी, अभी भी तो ये रखा हुआ है, इंसुलेटर पे रखा हुआ है। अब ये क्या है, ये है, अभी भी ये कैसा बॉडी है, बोलेंगे अनचार्ज बॉडी। अभी भी ये कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। क्यों अनचार्ज बॉडी, क्योंकि अभी भी नेट चार्ज कितना है जी, अभी भी है नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज हम सब का फोटो बनाएंगे, हम सब का फोटो बना देंगे, और आप उसको जो है ना मेंशन भी करिए। बस अभी पहले फिलहाल आप समझ लीजिए, फिलहाल आप समझिए। तो ये कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, नेट चार्ज कितना है, 0। ये तो हुआ स्टेप 2। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम लोग अर्थ कर देते हैं। किस एंड को अर्थ करेंगे, बोलेंगे उस एंड को जो इस चार्ज से दूर हो। इस चार्ज से जो दूर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। जैसे हम लोग अर्थ करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अर्थ अगर हम लोग करें, ये स्टेप 1 था, वो स्टेप 2, हम स्टेप 1 को मिटा रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग अर्थ करेंगे, जैसे हम अर्थ करेंगे, ये कौन सा स्टेप था, ये तो स्टेप 2 है, स्टेप 2। जैसे हम लोग अर्थ करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, अगर आप अर्थ कर दिए, अगर तो ये यहाँ पे कौन सा, ये माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है, प्लस, इधर प्लस चार्ज है। इस एंड को हमने क्या किया, अर्थ। याद रहे ये सिंबल है अर्थ का, ये सिंबल किसका है, अर्थ का सिंबल है। और ये बात हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे, कि यहाँ का अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज 0। लिखवा देंगे हम नोट करवा के, अभी आपको घबराना नहीं, अभी आप समझिए। ये प्लस चार्ज है, अब क्या होगा, हम क्या बोले, प्लस चार्ज तो चलता नहीं है, कौन चलता है, माइनस। तो होगा क्या कि अर्थ से, अब देखो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे जाएगा, बोलेंगे इस बॉडी पे जाएगा, इस बॉडी पे जाएगा। क्या निकल के, बोलेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के।
कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसका जवाब है जितना यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे जितना प्लस चार्ज है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको जाके क्या कर देगा, न्यूट्रल। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कौन सा बॉडी है, तो बोलेंगे यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ पे कौन सा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस नेगेटिव को क्या करके रखता है, खींच के रखता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करके रखता है, खींच के रखता है। और जरा बताइए, ये नेगेटिव किसको रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को। ये नेगेटिव किसको रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को। और ये पॉजिटिव चार्ज किसको खींच के रखता है, इस नेगेटिव को। तो होता है क्या है कि जैसे हम अर्थ करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल है 0 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये हुआ हाइयर, और यहाँ पे क्या है 0, तो ये हो गया लोअर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, यहाँ का पोटेंशियल होता है 0। अब जरा बताइए कि होगा क्या, होता ये है एक्चुअल में कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्लस को खत्म किया, न्यूट्रल किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, एक प्लस को न्यूट्रल किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस को न्यूट्रल किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, सारे प्लस को न्यूट्रल कर दिया। जैसे सारे प्लस को न्यूट्रल किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसलिए नहीं जाएगा कि ये जो बॉडी है वो बॉडी जैसे ये सारा प्लस खत्म होगा तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, माइनस। अब सिर्फ अगर माइनस बचा, अगर सिर्फ यहाँ माइनस है, यहाँ अगर सिर्फ माइनस है तो इधर का माइनस इस तरफ नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये भी माइनस हो गया, इधर भी क्या है, माइनस ही। तो क्या यहाँ का माइनस इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब जरा बताइए कि ये सारा प्लस चार्ज को क्या कर दिया, सारा प्लस को। अब कोई ये नहीं सोचेगा ये प्लस है, ये प्लस यहाँ के माइनस को खींचेगा। डिस्टेंस भी तो देखिए जरा आप ध्यान से, कूलम फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय r²। यहाँ का r क्या है, कम, तो यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ये रिपेल ज्यादा करेगा, अट्रैक्ट कम करेगा, फाइनली वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और सारे प्लस को न्यूट्रल कर देगा। तो अब करते क्या है हम लोग, जैसे अर्थ करते हैं ना, जैसे अर्थ करते हैं, अर्थ करने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और आएगा, और अर्थ करने के साथ तुरंत उसको कट कर देते हैं। जैसे कट करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन माइक्रो मिली सेकंड लगता है, यहाँ आया, इसको न्यूट्रल किया। जैसे न्यूट्रल किया तो ये बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा, बोलेंगे माइनस। और सिर्फ अगर माइनस बचा तो पहले क्या था, न्यूट्रल, अब इस पे क्या बच रहा है, माइनस। चलिए स्टेप 4 देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये स्टेप 3 था, स्टेप 4 में देख के हम लोग कट कर देंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या कर देंगे, कट। जैसे हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग कट करेंगे, अभी भी ये क्या है जी, इंसुलेटेड पैड के ऊपर, यानी इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, स्टैंड है, आप इसे समझ लो, स्टैंड है, उसी के ऊपर रखा हुआ है। अब जरा देखिए लास्ट स्टेप, इसको कट किए हम, तो कट कर दिए। जैसे कट करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज हमको दिखेगा, अरे जैसे यहां से याद रहे कि इसको हम लोग यहाँ रख के ही इसको कट करते हैं, इसको हटा के कट कभी भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको रखे रहेंगे, जिससे यहाँ के माइनस को पकड़े रहेगा। ये यहाँ के ये जो प्लस है यहाँ, इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज, और इस चार्ज को फ्री चार्ज। चलिए हम इसको जो है ना मेंशन कर देंगे जब सारे पॉइंट को लिखवाएंगे। ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज जो होता है वो कौन सा चार्ज है जी, ये है फ्री चार्ज। याद रहे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री चार्ज। और ये चार्ज कौन सा चार्ज है, बाउंडेड चार्ज। ये किससे बंधा हुआ है जी, ये बंधा हुआ है जो आप चार्ज बॉडी लाइन ईयर में, उससे बंधा हुआ है। तो ये प्लस, हाँ, तो हम लोग इस स्टेप में थे। तो अब जरा बताइए, इसको यहाँ पकड़े हुए, इसको ये बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये प्लस को खत्म किया, तो इसमें क्या सिर्फ बचेगा, इसको जब हम कट करेंगे तब इसको हटाएंगे तो इस पे क्या दिखेगा आपको, माइनस चार्ज दिख जाएगा। इस पे क्या दिखेगा, अब ये माइनस ऐसे नहीं रहेगा, माइनस यहाँ वहां जहां तहां, क्योंकि हर एक माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इधर उधर आपको दिख जाएगा।
तो ये हुआ बेसिकली। होता क्या है कि ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे, ठीक है, वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो ये हो गया। अब जरा देखिए आप, ये बॉडी कैसा है, तो बोलेंगे ये बॉडी है चार्ज बॉडी। ये बॉडी कैसा है, चार्ज बॉडी है। और पहले क्या था, अनचार्ज बॉडी। और याद रहे, इसको कहीं मत हटाना, नहीं तो यहाँ चार्ज नीचे चला जाएगा। ये स्टैंड है और ये इंसुलेटर का बना हुआ है। कंडक्टर का रहेगा तो सीधे चार्ज चला जाएगा नीचे, सीधे कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होगा। ये इंसुलेटर है, स्टैंड है, ये स्टैंड। तो ये अनचार्ज बॉडी को हमने क्या कर दिया, चार्ज। तो ये वे था चार्ज करने का किसी भी अनचार्ज बॉडी को। तो ये सारे वे को, ये सारे मेथड को हम बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं, आप उसे उतार लीजिएगा, उसको जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, आप इसको लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए इसको। फर्स्ट क्या बताया गया था, रबिंग समझाया गया आपको, हम एक बार बस रीड आउट कर देते हैं, समझा चुके हैं। जरा देखिएगा, when two different material rub to each other, then one body gets positively charged and other body gets negatively charged। मतलब एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या होगा, निगेटिव। अब देखिए किस पे होगा पॉजिटिव और किस पे होगा निगेटिव, ये हम लोग जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझाएंगे किसी बॉडी पे अगर चार्ज आता है तो वो किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसे हम लोग पता करते हैं, वो डिटेक्ट करने का तरीका है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो करके, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करके और इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोग चेक किए कि किस बॉडी पे आया पॉजिटिव चार्ज और किस बॉडी पे निगेटिव। तो चेक करने से जो रिजल्ट आया उसको यहाँ समराइज कर दिया गया। जरा देखिएगा किसको किससे रब करेंगे उसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा। जरा देखिए ध्यान से, एस्बेस्टस, फिर क्या है, ग्लास। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो जैसे ऊपर वाले को नीचे से रब करवाओगे या नीचे वाले को ऊपर से रब करवाओगे, तो अगर आप एस्बेस्टस को ग्लास से रब करवाए तो देखिए ये है पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव। मतलब एस्बेस्टस को आप ग्लास से करो या ग्लास को एस्बेस्टस से, एस्बेस्टस कहाँ है, ऊपर, तो एस्बेस्टस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ग्लास पे क्या आएगा, निगेटिव। वैसे ही ग्लास को अगर आप नायलॉन से करवाओ या नायलॉन को ग्लास से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नायलॉन पे क्या आएगा, निगेटिव। तो वैसे ही बढ़ते जाइए, आप उल को नायलॉन के साथ करवाइए तो नायलॉन पे होगा पॉजिटिव और उल पे कैसा होगा, निगेटिव। मतलब एक ही चीज पे कभी आता है पॉजिटिव, कभी आता है निगेटिव, डिपेंड करता है आप किसको किससे रब करवा रहे हो। तो वही यहाँ लिखा गया, एस्बेस्टस, ग्लास, नायलॉन, उल, लेड, ये LE है, ये है LEAD, लेड, फिर सिल्क, फिर पेपर, कॉटन, रबर, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये कुछ एक एग्जाम्पल लिख दिया गया कि किसको किससे रब करवाओगे तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ये सीरीज। अब आते हैं हम लोग कंडक्शन पे। कंडक्शन भी पढ़ाया गया आपको, बस इसको रीड आउट करते, समझाया भी गया। व्हेन ए चार्ज मेटालिक बॉल कनेक्टेड टू अनचार्ज मेटालिक बॉल, यानी चार्ज को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, चार्ज मेटालिक बॉल को हम लोग अनचार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहां लिखा गया बॉल विथ, यहां देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। व्हेन ए चार्ज मेटालिक बॉल कनेक्टेड टू अनचार्ज मेटालिक बॉल विथ द हेल्प ऑफ, यहां एक विथ होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, विथ द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम charged body to uncharged body. This phenomenon is known as conduction process. तो देखिए जरा आप एग्जांपल, हम यही फोटो बनाए थे, आपको दिखाए थे, हम उसको जो है डिफरेंट टाइम पे फोटो बना के दिखाए हैं।
वो फोटो को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बना के दिखाए हैं। मतलब एट इक्वल टू 0, मतलब जब आप ऑब्जर्वेशन चालू किए, मतलब जब आप लगाने जा रहे हो क्या, वायर, किससे, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से वायर के थ्रू जोड़ने जा रहे हो, उस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, यानी टी इक्वल टू 0, जब सारा चार्ज यही है। अभी एक भी चार्ज पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये क्या है, ये है मेटालिक बॉल, ये है मेटालिक बॉल, यहां लिखा गया। ये है इंसुलेटर, मतलब जिसके ऊपर वो रखा हुआ है वो है इंसुलेटर, स्टैंड की तरह काम कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। अर्थ में नहीं जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये अनचार्ज हो जाएगा। हमको चार्ज रखना, इसके लिए हम लोग स्टैंड लगा दिए, बीच में हम वायर कनेक्ट कर दिए। अब देखिए यहां लिखा हुआ है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम बता चुके हैं चलता पॉजिटिव चार्ज नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकला तो वहां एक्स्ट्रा पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो हम बोलते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज वहां चला गया, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए लिखे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट वर्चुअल, रियल में ऐसा नहीं होता है। यहां आइए फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये देखो यहां लिखे रियल, सच में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएगा, और यहां जैसे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, इससे निकल के जैसे इसमें जाएगा ना, तो इसमें डेवलप होगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्यों इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज है पॉजिटिव, तो यहां से खींच लेगा किसको, यहां से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तब तक जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। अब ये तो फ्लो हो रहा है, और जैसे फ्लो हो रहा है चार्ज का, तो टाइम बढ़ रहा है, तो हम क्या देखें, t इक्वल टू टी टाइम पे, कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आया तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करते गया, और तब तक ये चार्ज फ्लो होता रहा जब तक दोनों का चार्ज कैसा नहीं हो गया, बराबर। अब दोनों का चार्ज कैसा हो गया, बराबर, और ये बराबर मिली माइक्रो सेकेंड में हो जाता है, उसको हम लोग मान लिए t इक्वल टू टी टाइम। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको यहां से, अभी देखिए इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड पैड, ये इंसुलेटर है, इसको स्टैंड बोल पाए, इंसुलेटेड स्टैंड है ये, तो इस पे प्लस सिमिलर चार्ज चला गया प्लस प्लस का। अब इसको यहां से कट कर दिया गया, जैसे आप यहां से कट करोगे तो एट टी इक्वल टू टी डैश बोल रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, इसको तो आप समझ ही गए, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप इसको समझ ही गए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस अब अब बात करेंगे एट टी इक्वल टू टी डैश। अब जब कट किए तो ये एक बॉल है, ये क्या है, स्टैंड, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे भी कौन सा चार्ज है, बोलेंगे इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, बोलेंगे ये स्टैंड है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, बोलेंगे पॉजिटिव। तो पहले ये कौन सा बॉडी था, अनचार्ज, अब क्या हो गया, चार्ज, तो ये बॉडी कौन सा हो गया, चार्ज्ड बॉडी, ये हो गया चार्ज बॉडी। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, इंडक्शन। तो पहले हम लोग इंडक्शन को समझेंगे, इंडक्शन के फेनोमेना को। इंडक्शन का फेनोमेना बेसिकली ये होता है कि अनचार्ज बॉडी का क्या हो जाना, यानी सॉरी अनपोलराइज्ड बॉडी का क्या हो जाना, पोलराइज, यानी अनपोलराइज्ड बॉडी का पोलराइज्ड हो जाना, इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। और इसी प्रोसेस, इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग अनचार्ज बॉडी को क्या कर लेते हैं, चार्ज। तो अब हम लोग देखेंगे इंडक्शन प्रोसेस। तो अब हम इंडक्शन प्रोसेस लिखते हैं, अब उसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं इंडक्शन के फेनोमेना को। इंडक्शन के फेनोमेना में बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी अनचार्ज बॉडी को किसके नियर ला के रखिए, चार्ज बॉडी के नियर। नियर कहने का ये मीनिंग कि इसके फील्ड में रखा कीजिए, मतलब इस चार्ज, ये अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के फील्ड में रखते हैं। जितना ज्यादा क्लोज रखिएगा, इससे ये होगा कि ये चार्ज बॉडी इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा
जितना कम डिस्टेंस रहेगा ना इसके और इसके बीच, उतना ज्यादा पावरफुल फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो है ना ये चार्ज बॉडी इसमें से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और किस चार्ज को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो होता क्या है कि जब अनचार्ज बॉडी को इसके नियर में रखते हैं तो ये चार्ज बॉडी इसमें से निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, पॉजिटिव को दूर भेज देता है। तो जिससे होता क्या है कि पोलराइज्ड बन जाता है, मतलब अनपोलराइज्ड चार्ज पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब जो चार्ज अनपोलराइज्ड था वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड, सेपरेट हो जाता है। तो उसमें से जो इसके नियर में रहता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा चार्ज, बाउंडेड चार्ज, और जो इससे दूर रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्री चार्ज। इसी चार्ज को हम लोग अर्थ कर देते हैं और अर्थ करने के बाद फिर इसको हम हटा लेते हैं, तो ये बॉडी जो है बन जाता है कौन सा, चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो रहा है, ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो वो सारे स्टेप को लिखेंगे, समझा चुके हम, जिससे हम इंडक्शन प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले दिन जब मिलेंगे तो इसके स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर 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 कमेंट करें, कमेंट करके ये हमें बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मनोबल गिरेगा, फिर हम काम इस पे ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो और भी हम इसके ऊपर काम करेंगे, और भी वीडियो लेक्चर डाला जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों में शेयर कर लें, जिससे जब कभी भी नया सा वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आसानी से उस वीडियो का आनंद ले सकते हो। देखने के लिए थैंक यू।